हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एजुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हमने इससे पहले ढेर सारे एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज सॉल्व किए हैं। एंड इस सेशन में, आज के इस सेशन में भी हम करेंगे पीवाईक्यूज जो कि 2018 में क्वेश्चंस आ चुके हैं एंड वो क्वेश्चन जो कि अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं, राइट। सो हम एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड इस चैनल पर एडिटेनमेंट पे मैं आपको यूनिट 1 टू यूनिट 10 कवर करके दूंगी, जिसमें हमने यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर कर लिया है। आप अगर थ्योरी पार्ट नहीं देखे हैं तो थ्योरी जाकर के देख सकते हैं। मैंने थ्योरी के हर एक टॉपिक को लिया हुआ है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं और जो एग्जाम में आते हैं, वो सारी थ्योरीज मैंने करवाई हैं। सो अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं कोड 55 के लिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड वेलफेयर के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन, देन यू कैन गो टू माय वीडियोस which are recorded and presented to you on YouTube. सो आप YouTube पे जाके एक एक करके सारे वीडियोस देख सकते हैं। एज अ सीरीज यू कैन वॉच ऑल दोज रिकॉर्डेड वीडियोस। एंड आपको मैं यूनिट 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो रिमेनिंग है, 8 चैप्टर्स आर रिमेनिंग, सो वो सारे मैं कवर करके दूंगी। और मीन वाइल मैं आपको एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी सॉल्व कराती रहूंगी यूट्यूब पर, राइट। सो आप ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, राइट। सो इससे पहले हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो क्वेश्चंस कर लिए हैं मैं उनके आगे बढ़ रही हूँ। जो लास्ट वीडियोस में हमने क्वेश्चन किए थे वो ये सारी स्लाइड्स जा रही हैं पीछे। एंड आज जो हम इस सेशन में करने वाले हैं वो असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप हमेशा असर्शन को बिकॉज लगा के रीजनिंग से मैच करिए। अगर आपको लगता है कि आप जैसे दोनों दोनों स्टेटमेंट आपने पढ़ ली, लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 से को वेरीफाई कर रहा है, रीजनिंग जो असर्शन दिया है क्या उसका जो रीजन दिया है वो सही है, तो असर्शन पढ़ने के बाद आप बिकॉज लगा के अगर रीजन को पढ़ेंगे तो आप आंसर को इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप समझ पाएंगे क्या वो सच में जो ऊपर स्टेटमेंट दिया गया है, असर्शन दिया गया है, वो करेक्ट है, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या फिर नहीं है, राइट। सो ये टेक्निक है, जब भी आप असर्शन एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस करते हैं आप हमेशा बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ेंगे असर्शन की बात, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन। While all programming strategies need to provide for all three phases of individual and organizational learning, they differ according to the training modalities chosen for implementing them. रीजन क्या कह रहा है, आप हम यहाँ पे लगाएंगे because the chosen modality provide the frame for designing and sequencing training inputs and selecting methods to produce the desired results, राइट। सो आप अब आंसर को फाइंड करने की कोशिश करिए। एक बार आप खुद से क्वेश्चन को पढ़िए एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर एंड देन आई विल टेल यू द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। आई एम गिविंग यू 15 seconds and for every questions I will provide you 15 seconds to read the question and understand the question. Okay, so let's start. I guess you guys must have gone through the question and understand the question. And now the correct option for this question is option number 4. यहाँ पर मैंने नंबरिंग करना मैंने मिस कर दिया है। ऑप्शन जो लास्ट है, मतलब आप
अंडरस्टैंड करिए। कोड में 4 लाइन्स दी गई हैं, 1 2 3 4 आप कंसीडर करिए उनको। जो ऑप्शन नंबर 4 है दैट इज अ करेक्ट ऑप्शन। असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट। लास्ट लाइन में पढ़ रही हूँ। एंड रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन ए, राइट। सो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। और रीजन असर्शन एक्सप्लेन करता है, असर्शन एक्सप्लेन करता है, रीजन एक्सप्लेन करता है असर्शन को, राइट। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन असर्शन एंड रीजनिंग से क्वेश्चन है। असर्शन एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं और आप इनको इजीली सॉल्व करते हैं, कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। एंड ये पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं आपके सामने। Occupational wage differentials provide an incentive to young person to incur the cost of training and education and encouraging workers to develop skills in anticipation of higher earning in future. Reason क्या कह रहा है? Because occupation wage differentials perform a social function by way of determining the social status of workers. सो मैं आपको 15 सेकेंड्स दे रही हूँ इस क्वेश्चन के लिए भी, एंड आप पढ़िए क्वेश्चन को और अंडरस्टैंड करिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। I guess you might have gone through the question. So right answer here is assertion and reason both are correct, and assertion and R explains assertion A. Reason explain करता है assertion A को, right? So option number B would be the correct option here, right? Let's move to next. यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है, लिस्ट ए एंड लिस्ट बी दिया गया है, जिसमें आपको मैच करने वाला ये क्वेश्चन है, राइट। सो आप मैच करिए। यहाँ पर दिया हुआ है, लिस्ट ए में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोलिंग मॉनिटरिंग, दूसरा दिया है लीडिंग मोटिवेशन, तीसरा है ऑर्गेनाइजिंग एंड चौथा है प्लानिंग। अब आपको मैच करना है 1 2 3 एंड 4 से, राइट। सो अभी आप देखेंगे मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इनेबल सक्सेसफुल कैरिंग आउट द प्लान्स। आप कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। कीवर्ड से आप समझ सकते हैं कि क्या किससे मैच कर सकता है। ऑप्शन नंबर 2 डिसाइडिंग व्हाट नीड्स टू हैपन इन फ्यूचर एंड जनरेटिंग प्लान्स फॉर एक्शन। ऑप्शन नंबर 3 checking progress against plans which may need modification based on feedback. And option number 4 getting others to play an effective part in achieving plans, right? So आपको मैच करना है। मैं आपको ऑप्शंस भी दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस आपके ABCD हैं, जिसमें आपको देखना है इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है इसका। अगेन दिखा देती हूँ। All right, so you might have gone through the questions. So correct option here are, the correct answer is option number 4. 1 का 3 हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा एंड C का 1 होगा एंड D का 2 होगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग मैच करता है चेकिंग, ऑप्शन नंबर 3
checking progress against plans which may needs modification based on feedback. Obviously आप मॉनिटर की बात करेंगे तो आप प्रोग्रेस को चेक करते हैं, मॉनिटर करते हैं, प्रोग्रेस चेक करते हैं कि क्या प्रोग्रेस है, राइट। आप देखते हैं कि क्या मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, लीडिंग एंड मोटिवेशन, गेटिंग अदर्स टू प्ले एन इफेक्टिव पार्ट इन अचीविंग प्लान्स, राइट। सो आप इफेक्टिवली कैसे काम कर रहे हैं प्लान्स को अचीव करने के लिए, दैट इज द लीडिंग एंड मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर 3 ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन का 1 से मैच कर रहा है। मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू इनेबल सक्सेसफुल कैरिंग आउट द प्लान्स, एंड प्लानिंग 4 मैच कर रहा है 2 से। डिसाइडिंग व्हाट नीड्स टू हैपन इन फ्यूचर एंड जनरेटिंग प्लान फॉर एक्शन। अब प्लान का वाला की मैंने बोला था कीवर्ड पकड़ने की कोशिश करिएगा जिससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने एक ऑप्शन या 2 ऑप्शन का कीवर्ड पकड़ लिया, अगर नहीं आता है क्वेश्चन उस केस में, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा ऑप्शन नंबर 4 प्लानिंग है। प्लानिंग में क्या होता है, डिसाइड करते हैं कि क्या होना चाहिए फ्यूचर में आप, और उसको अचीव करने के लिए आप आइडियाज को जनरेट करते हैं और उसके लिए एक्शन लेते हैं, राइट। सो 4 का 2 हो जाएगा। सो इस तरह से आपका क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। ऑप्शन नंबर 4 वुड द राइट आंसर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Apart from legislation, which of the following institutions operate in controlling and directing individual action into desirable channels? So यहाँ पे options दिए गए हैं। Option A religious prescriptions. Option number B social customs, tradition and conversations. Option number C socialist and revolutionaries ideas. Option number D political freedom and extension of franchise. So आपको कोड दिया है, कोड में आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 A B C ओनली। क्या करेक्ट है इसमें से पूछा गया है, राइट। एंड ऑप्शन नंबर 2 B and C, ऑप्शन नंबर 3 A and B ओनली, और ऑप्शन नंबर 4 A B and D ओनली। सो इनमें से क्या करेक्ट होगा आपको चूज करना है। All right, so you might have got the answer. So here the correct option is option number 3 A and B only, right? A and B correct होंगे इसमें से। वो बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए क्या बात कर रहा है, रिलीजियस प्रिस्क्रिप्शन की बात कर रहा है, राइट। एंड ऑप्शन नंबर बी बात कर रहा है सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशन एंड कॉन्वर्सेशन की बात करता है। एंड ऑप्शन नंबर सी देखेंगे आप, जो कि सोशलिस्ट एंड रिवॉल्यूशनिस्ट आइडियाज के बारे में बात करता है। नहीं, आप रिवॉल्यूशनरी से बात कर, आप कीवर्ड देखेंगे कि यहाँ पर रिवॉल्यूशन की बात कर रहा है, राइट। सो ये आप समझ सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, रिवॉल्यूशनरी नहीं हो सकता है। एंड ऑप्शन नंबर डी है पॉलिटिकल फ्रीडम। यहाँ पे पॉलिटिकल ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, राइट। पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई बात नहीं हो रही। तो सी एंड डी को आपने एलिमिनेट कर दिया, तो आपका आंसर मिल गया आपको। ऑप्शन नंबर ए एंड बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, एंड ऑप्शन नंबर 3 में ए एंड बी दोनों दिए गए हैं, राइट। सो इस तरह से आप आंसर को पा सकते हैं थ्रू द एलिमिनेशन, इफ यू आर नॉट understanding the question, but by the reading and by your conceptual reading you can understand the question formation and you'll find the answer. Let's move to next question. The question is, who proposed the 3-tier structure of industrial relations activity? राइट। सो आपको बताना है किसने स्ट्रक्चर किया था इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्टिविटी को। तो हियर आर द ऑप्शंस। ऑप्शंस 1 जॉन टी डनलप, ऑप्शन नंबर बी कोचन कार्ट एंड मैकर्सीज, ऑप्शन नंबर 3 जे एच रिचर्डसन, एंड ऑप्शन नंबर 4 एच ए क्लेग। सो इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए एंड देन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर।
All right, so the correct option here for this question is option number 2. Cochin, Kaj and McCarthy ने स्ट्रक्चर प्रपोज किया था 3 tier structure of industrial relations activity, right? So here the right answer is option number 2, Cochin, Kaj and McCarthy. All right, so guys, इस सेशन के लिए इतना ही, और इसके आगे के सेशन में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस लेके आऊंगी, PYQs ही लेके आऊंगी आपको, जो कि पूछे जा चुके हैं और वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए, और उसके थ्रू आप कई सारे क्वेश्चंस और बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन से आप 4 क्वेश्चन और तैयार कर सकते हैं। जॉन डनलप ने क्या कहा है, JH रिचर्डसन ने क्या कहा है, H एकलग ने क्या कहा है। तो इस तरह से आप और एक क्वेश्चन से आप 3 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं, बना सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है। न्यू ईयर की जो सिलेबस में जो न्यू ईयर का पैटर्न होता है, पूछे जाने वाले एग्जाम, जो अपकमिंग एग्जाम है उन्हें पूछे जाने क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है, वो क्वेश्चन से ही क्वेश्चंस को बनाते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो आप अगर सच में क्रैक करना चाहते हैं यूजीसी नेट एंड JRF एज वेल, तो JRF के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए आपको इस तरह से कॉन्सेप्चुअल रीडिंग करनी पड़ेगी, जिसमें आप क्वेश्चन से क्वेश्चंस को तैयार करते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पर बैठे हैं। ऑल्सो ये आपका खुद का एफर्ट एंड खुद की मेहनत भी उसमें काम आएगी, और ऑब्वियसली जब तक आप डेडिकेटेड नहीं होंगे, नो बडी कैन डू एनीथिंग फॉर यू, राइट? सो आप तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, जब तक के लिए मैं नया सेशन ना लेके आऊं, और मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल एडिटेनमेंट के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू सो मच।